नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। देश भर में संविधान लागू होने के 75 साल आज पूरे हो गए हैं। आज संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने पहुंची। यह संयुक्त सत्र संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित हुआ और इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान दिवस के अवसर पर विशेष स्मारक सिक्का भी जारी किया। साथ ही राष्ट्रपति ने एक विशेष डाक टिकट जारी किया। संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति ने संस्कृत भाषा में संविधान की प्रति का विमोचन भी किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आज कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से संविधान सभा के सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। बाबा अम्बेडकर ने संविधान सभा का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक अहम बैठक में देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी गई, जिसका नाम राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस योजना पर कुल 2,481 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनमें 1,584 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च करेगी और बाकी के 897 करोड़ रुपए राज्य सरकारें खर्च करेंगी। इस मिशन का उद्देश्य देश भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों को बेहतर लाभ हो सके। पंजाब पुलिस ने खनौरी बॉर्डर से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को हिरासत में लिया है। डल्लेवाल आज मंगलवार से किसानों की मांगों को लेकर आमरण अनशन शुरू करने वाले थे। उससे पहले ही डल्लेवाल हिरासत में ले लिए गए। पटियाला रेंज के डीआईजी एमएस सिद्धू ने बताया कि चूंकि डल्लेवाल बेहद बुजुर्ग हैं, इसलिए उन्हें लुधियाना के डीएमजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी सेहत की जाँच की जा रही है। और उधर किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंदेर ने दावा किया कि 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर कूच करने का हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर बड़ी हलचल है। पंजाब और हरियाणा के पुलिस अफसरों की आज अंबाला के शंभू बॉर्डर के पास मीटिंग हुई है। बताया जा रहा है कि बॉर्डर पर 4 फीट के करीब रास्ता किसानों के लिए खोला जा सकता है। ऐसे में किसानों को पैदल आगे बढ़ने की इजाजत दी जा सकती है। दरअसल 6 दिसंबर को किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है और जिसे लेकर बॉर्डर पर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में मिली जीत का जश्न मनाने के लिए आज 26 नवंबर को पटियाला से अमृतसर तक शुक्राना यात्रा निकाली है। यह यात्रा काली माता मंदिर से शुरू होकर श्री दरबार साहिब दुर्गियाना मंदिर और वाल्मीकि रामतीर्थ मंदिर तक जाएगी। वाल्मीकि रामतीर्थ मंदिर में दर्शन कर यात्रा का समापन होगा। उपचुनाव में भारी जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के उत्साह को देखते हुए पार्टी ने ये शुक्राना यात्रा निकाली है। प्रधान अमन अरोड़ा के नेतृत्व में शुक्राना यात्रा निकाली गई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित क्लब के पास आज 2 जोरदार धमाके हुए, जिससे पूरा इलाका दहल गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस सहित अन्य जांच टीमें घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की गई। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 26 स्थित डेरा क्लब के बाहर बाइक पर आए 2 युवक विस्फोटक करके मौके से फरार हो गए और धमाके से क्लब के सभी शीशे टूट गए। पुलिस सहित फोरेंसिक एक्सपर्ट और अन्य जांच एजेंसियां भी मौके पर पहुंची और जांच कर रही हैं। पुलिस ने इस पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब बारी नई सरकार के गठन की है। महायुति महागठबंधन ने राज्य में अपनी बड़ी जीत के बाद भी अभी तक अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार तय नहीं किया है। आज 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और आज राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। शिवसेना नेता अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री की भूमिका निभाएंगे। उधर चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने वाले महायुति में सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर दिल्ली से लेकर मुंबई तक बैठकों का दौर जारी है। बांग्लादेश के कोर्ट ने हिंदू संगठन सम्मिलित सनातनी जोत के नेता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया है। इस पर अब भारत ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक हमने बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और जमानत न दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमलों के बाद हुई है। हम बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं, जिसमें शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उनका अधिकार भी शामिल है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वे कनाडा, मेक्सिको से आने वाले सभी उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने यह ऐलान अमेरिका में अवैध अप्रवासियों की लगातार बढ़ती आमद से नाराज होकर लिया है। साथ ही ट्रंप ने देश में अवैध रूप से आ रही ड्रग्स के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया और चीन पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाने की बात कही है। ट्रंप ने कहा कि 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही वे सबसे पहला काम कनाडा, चीन और मेक्सिको से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाने का ही करेंगे।
महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्यसभा उपचुनावों का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 6 सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इन सीटों पर 20 दिसंबर को चुनाव होंगे और नतीजे इसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। जिन सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं उनमें से 3 सीटें आंध्र प्रदेश की हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, हरियाणा और ओडिशा की एक सीट पर चुनाव कराए जा रहे हैं और सभी सीटें मौजूदा सांसदों के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव आयोग के मुताबिक उपचुनाव से जुड़ी अधिसूचना 3 दिसंबर को जारी की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 10 दिसंबर तय की गई है। चुनाव आयोग को 24 दिसंबर से पहले इन सीटों पर चुनाव संपन्न कराना है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।